Good morning, students. Students, you learned divisibility of numbers in previous videos. Students, you must remember it because it helps in many ways in next classes and in competition section also. Okay, you know, in this day competitions are going tough. Okay, students, today you are going to learn common factors. Okay, common factors. What is common factors? Definition 1. Common factors. A number is said to be common factor up to or more number if it is a factor of each of them. कॉमन फैक्टर की बात जब भी करते हैं इसका मतलब है कि दो नंबर एग्जिस्ट होगा, दो नंबर आएगा, ठीक है। तो जो दो नंबर आता है उसमें से जो उसके प्राइम फैक्टर्स जो भी कॉमन होते हैं, ठीक है, उसी को कॉमन फैक्टर बोला जाता है। A number is said to be common factor of two or more number if it is a factor of each of them. जैसे 12 का फैक्टर कौन कौन होगा? 1, उसके बाद देखें 2, उसके बाद 2 और 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 24 का देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। देखिए तो जरा 8 3 जा 24। तो हमने दोनों को फैक्टराइजेशन में किया, अब इसमें कॉमन फैक्टर लेते हैं, ठीक है। कॉमन हो गया, ये कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ और इसमें 2 बच गया और ये कॉमन। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन है? 1 2 2 3। तो इसको लिखते हैं 1 2 2 1 2 2 3, ठीक है। तो यही कॉमन। अब आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन 2 से two numbers said to be co-prime, mutual prime, equivalent prime if they do not have any factor other than 1, ठीक है। other than 1 इस बात को नोटिस करना है कि अगर दो नंबर प्राइम कहे जाएंगे, को प्राइम कहे जाएंगे, दो नंबर को प्राइम कहे जाएंगे कब? जब उनके पास एक के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर ना हो, ठीक है। जैसे 2 और 3, ठीक है। 2 का फैक्टर कौन होगा? 1 और 3। एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। 3 का फैक्टर होगा 1 और 2 का फैक्टर 1 और 2 और 1 और 3, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन होगा? कॉमन फैक्टर इसमें 1। चलिए 7 और 8, 7 और 8 हमने एग्जाम्पल लिया था 7 और 8। तो देखिए जरा 7 का फैक्टर कौन होगा? 1 क्रॉस 7 और 8 का होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 1 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ये 7 और 8 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 है 7 और 8 का कॉमन फैक्टर, इसके अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो ये दोनों क्या हो गए? को प्राइम है। चलिए एक नंबर और देखते हैं, ठीक है। चेक करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि चेक कीजिए, चेक वेदर इट इज ए को प्राइम और नॉट, जस्ट लाइक द नंबर गिवन आर 15 and 21, ओके। तो 15 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और हम 21 को क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। जरा देखिए इसमें एक कॉमन हो गया, चलिए, और दूसरा 3 भी कॉमन है ना। तो इसका कॉमन फैक्टर 2 हो जाता है। लेकिन डेफिनेशन कह रहा है को प्राइम का क्या? को प्राइम, म्यूचुअल प्राइम और इक्विवेलेंट प्राइम। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, म्यूचुअल प्राइम एंड इक्विवेलेंट प्राइम इफ दे डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। यहाँ 1 के अलावा दूसरा फैक्टर है 3 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए 15 और 21 को प्राइम नहीं है, म्यूचुअल प्राइम नहीं है, इक्विवेलेंट प्राइम नहीं है। चलिए अब डेफिनेशन से कुछ क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन
डिवीजर भी बोला जाता है। ठीक है, बात सेम है लेकिन नाम अलग अलग है। हम लोग के यहाँ हमारे इंडिया में ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन है डिफिनेशन 3 में, द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स having the highest value among all the factors is called the HCF, highest common factor। जैसे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, 3, 6, 9 और 12। मैं ये 4 नंबर लिया और ये चारों नंबर में देखता हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है। ठीक है, HCF क्या है, तो इसको हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई, अब तो कुछ नहीं, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 को 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 को 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 12 को 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए कि सब में एक है जो कॉमन है। ठीक है, तो HCF इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, फिर देखिए सब में 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये लग जाएगा। अब देखें जरा, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमारा 2 ही कॉमन फैक्टर है 3। ठीक है, तो इसका HCF हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए इसमें 2 कॉमन फैक्टर था। ठीक है, 1 और 3, सब में 1 और 3 कॉमन फैक्टर था। तो HCF हो जाएगा जो सबसे हाईएस्ट कॉमन है, तो 1 सब में कॉमन है, 3 भी सब में कॉमन है। जो कॉमन नहीं है वो क्या होगा, जो कॉमन नहीं है वो हाईएस्ट फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 2 3 2 ये सब छट गया, छाटना है। चलिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो अब HCF निकालना है। HCF निकालने का तरीका है, तो 2-3 तरीका पढ़ेंगे जिसमें जिससे हम HCF निकालेंगे सीखेंगे। पर उससे पहले हम आते हैं कुछ नोट। ठीक है, द HCF 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दोज नंबर परफेक्टली। जो HCF होता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक नंबर का जो HCF होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो सभी नंबर को, जितने भी नंबर्स हैं जिनका भी निकाला गया है वो सभी को परफेक्टली डिवाइड करता है, मतलब कि उनका उसका रिमाइंडर 0 नहीं होता। ठीक है, तो जैसे यहाँ HCF निकला, HCF सारा का HCF कितना है, 3 है ना। अब 3 से डिवाइड करो 12 में, 3 4 या 12, तो अगर 12 को 3 से डिवाइड करो तो ये 4 क्वेश्चन दिया, इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन, इसमें 1 क्वेश्चन, मतलब इसमें रिमाइंडर आया है, मतलब परफेक्टली डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब दूसरा है द HCF इज आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, GCD। HCF और भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों बात याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं HCF करने के कुछ तरीके हैं और जो तरीका आपको अच्छा लगता है वही करेंगे। तो हम आते हैं कुछ नंबर्स में। कुछ नंबर्स हम लेते हैं, जैसे 8 फाइंड HCF, फाइंड HCF और 8, 12 और 18। ठीक है, हम 3 नंबर लिया, हमने 3 नंबर लिया और हम इसका HCF निकालेंगे, HCF। ठीक है, तो पहला मेथड है प्राइम मेथड। बहुत सारे मेथड है, उसमें मेथड फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सभी जितने भी नंबर है सभी को प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम
इसको फैक्टर करेंगे। जैसे 8 का प्राइम फैक्टर को फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। चलिए 12 का करें, 12 का होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। चलिए अब करते हैं 18 का, ठीक है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब मल्टीप्लाई करके देखना ये आएगा। अब इसमें जो कॉमन है, ठीक है कॉमन कौन है, हाईएस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा कॉमन है, तो 1 मतलब सभी में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो ये 2 भी कॉमन हो जाएगा, उसके बाद अगर 2 ये दोनों में कॉमन है, इसमें नहीं है छोड़ देंगे। फिर 2 है दोनों इसी में कॉमन है, इसमें नहीं। ये देखिए 3 है इसमें है, इसमें नहीं तो छोड़ देंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हुआ। अब दूसरा मेथड, एक दूसरा मेथड भी है जिसे हम कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। कॉमन डिवीजन मेथड कैसे, तो ये नंबर है जो हम 8 12 और 18, ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, बीच में कॉमा डालना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ठीक है। इसके बाद अब कॉमन डिवीजन हो ही नहीं रहा है किसी का, किसी से फिर से अगर मान लीजिए मैं 3 से लगाना चाहता हूँ, तो 3 से 4, ठीक है। यहाँ पर मैं कौन सा ऐसा अंक डालूँ, 1 और डाल सकता हूँ, 1 4 6 9, इसके अलावा कोई और नहीं आने वाला, ठीक है। कोई और नंबर है जो सभी को कॉमनली डिवीजन कर दे, डिवाइड कर दे, नहीं। तो हम इसको लिखेंगे HCF इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब एक और जो है कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड, ठीक है। कॉमन डिवीजन मेथड के बाद आते हैं कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। ये हुआ कॉमन डिवीजन मेथड। आप याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हुआ, ठीक है। ये मेथड 2 है, ठीक है, मेथड 2 कॉमन डिवीजन मेथड, ये मेथड फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, और मेथड थर्ड कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड में देखते हैं उसमें कैसे होता है, ठीक है। थर्ड में है कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड, चलिए ठीक है। तो इसमें हम करते हैं कि यहाँ जो सबसे छोटा है उसको डिवीजन के रूप में लेते हैं, और उससे जो बड़ा है आप बड़ा वाला नंबर भी ले सकते हैं, छोटा वाला नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों में से आप कोई भी चूज कर लीजिए, ठीक है। मैं 12 चूज करता हूँ और मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 8 1 जा 8, रिमाइंडर 4, ठीक है। अब रिमाइंडर 4 आ गया, ठीक है। तो जो ये रिमाइंडर आया है, अब मैं इससे भाग लगाऊंगा 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 4, 4 जा 16, रिमाइंडर कितना है 2। अब ये जो रिमाइंडर बचा है, मैं क्या करूंगा, ये जो डिवीजन है इसको मैं डिविडेंड के रूप में लिख दूंगा, 2 4 जा 2 2 जा 4, ठीक है। और ये क्या हुआ 0 हुआ, क्या 0 हुआ, रिमाइंडर 0 हुआ, रिमाइंडर 0 करने तक लिखना है। और ये जो है ये कहा जाता है HCF, यही HCF, ठीक है। और हम लेते हैं कुछ दूसरा नंबर, जैसे ये बहुत आसानी है, जैसे अब मैं क्या करता हूँ कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड में, और मैं कुछ लेता हूँ जो आप समझ सके। मैं कोई और नंबर लूँ, चलिए मैं 13 लेता हूँ।
39 लेता हूँ, 130 लेता हूँ, ठीक है। तो इसका एचसीएफ अगर मुझे मालूम करने के लिए बताया जाए तो मैं क्या करूँगा, सबसे छोटा नंबर है मैं उससे बड़े नंबर में डिवाइड करूँगा, ठीक है। 13 3 जा 39, ये 0 मतलब कि ये 13 ये बचा रह गया, तो ये 13 जो बचा और क्या करूँगा, फिर इस 13 से 130 को डिवाइड करूँगा, ठीक है। ये 13 आया ऐसे और फिर ये जो 130 है मैं इसको डिविडेंड के रूप में रखूँगा और 13 से डिवाइड करूँगा, तो 13 10 या 130 और ये 0 तो एचसीएफ यही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। बट आफ्टर डिवीजन, जब तक डिवीजन नहीं करते हैं तब तक आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा लो कुछ अलग नंबर मैं लेता हूँ 7 8। अब 7 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो डिवीजन मेथड से मैं देखता हूँ जो छोटा है उसको डिवीजन के रूप में रखेंगे और जो बड़ा है उसको डिविडेंड के रूप में, ठीक है। 7 1 जा 7 1, रिमाइंडर कितना है 1। अब 1 से अब तो छोटा लग नहीं सकता तो मैं 1 को डिवीजन मानूंगा और 7 को मैं डिविडेंड के रूप में नीचे लिखूंगा, 1 7 जा 7, ठीक है। ये 0 7 - 7 0, ये क्या कहलाएगा, एचसीएफ, ठीक है। 7 और 8 का एचसीएफ क्या होगा 1। ऐसे भी आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से 1 मल्टीप्लाई बाय 7 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कॉमन फैक्टर कौन सा 1 ही तो है, इसके अलावा तो कोई नहीं है, तो होगा। चलिए 7 8 9 अगर कहा जाए 7 8 9 का भी 1 ही होगा। चलिए 7 8 9 10 बोला जाए तो उसका भी 1 ही होगा। 7 8 9 10 11 है, इसका भी 1 होगा, आप निकाल के देखेंगे। और शायद इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हैं और आपको क्लास एक्सरसाइज 3 भी घर पे बैठ के बनाना है। और जो भी वीडियो अगर स्लो लगे तो आप उसको फास्ट कर सकते हैं, जी 20 दुगना भी फास्ट कर सकते हैं। आप प्ले में जाइएगा, प्ले का सेटिंग चेंज कर सकते हैं और दोबारा देख सकते हैं फास्ट करके, ठीक है। अगर कोई वीडियो देखने में मतलब कि लगता हो कि ज़्यादा समय लग रहा है तो उसको फास्ट करके देख सकते हैं, कम समय में सारा वीडियो देख लेंगे, ठीक है। और लेकिन कैलकुलेशन करना ना भूलें, कोई भी चीज़ का जो कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।